ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में। दोस्तों, सावन का पवित्र माह चालू हो गया है। इस पवित्र माह में हम भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे उपाय तपाय करते रहते हैं और बहुत सारे व्रत भी करते रहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, इस सावन माह में हमने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कोई कितना भी मांगे नहीं देनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो उल्टा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जितनी भी हम पूजा अर्चा करते हैं वो सफल नहीं होती है। इसीलिए सावन के माह में हमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो किसी को नहीं देनी चाहिए। तो वो चीज़ें कौन सी है वो हम आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस पवित्र महीने में जो भी भगवान भोलेनाथ की सच्चे दिल विधि विधान से पूजा पाठ करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर मनोकामनाएं पूरी कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति शिवपुराण के अनुसार सावन के माह में अगर कोई व्यक्ति सोमवार के दिन या फिर पूरे सावन में किसी को ये चीज़ उधार देता है तो उनके घर में बरकत नहीं आती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती है और भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद भी उन पर नहीं पड़ता है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं वो देखने वाले हैं। हम इस माह में भगवान भोलेनाथ की विभिन्न प्रकार से पूजा पाठ करते हैं। भगवान भोलेनाथ के सामने उपाय करते हैं, जल अर्पण करते हैं, शिवाजी को मीठा भोग लगाते हैं तथा कावड़ यात्रा भी आरंभ करते हैं ताकि भोलेनाथ बाबा का आपको आशीर्वाद मिल सके। और सावन के इस पवित्र महीने में प्रत्येक सोमवार का अपना अपना विशेष महत्व है, खास महत्व होता है। कहा जाता है सावन के प्रत्येक सोमवार के दिन अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के लिए व्रत रख ले तो भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर बनी रहती है, जिसके बाद उन्हें उस व्यक्ति को जीवन में उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव आने लगता है और वो व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें उसको सफलता मिलती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी ज़रूरी क्यों न हो, आपसे कोई इन चीज़ों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूलकर भी यह चीज़ किसी को भी ना दे, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा दोस्तों और शेयर भी कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों, क्या होता है आज के समय में हर किसी के जीवन में उधार लेना या देना व्यक्ति की ज़रूरत बन गई है। किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ वापस प्राप्त हो सके, तो इसकी वजह से वो उधार देता है। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, सावन के महीने में आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली विद्यमान हो जाती है। बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की। सावन के महीने में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की चीज़ आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र, भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री आप भूलकर भी किसी को उधार या दान तौर पर भी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो दोस्तों आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और आपको वो नहीं प्राप्त हो जाते। भोलेनाथ आपके लिए करने वाले थे, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, सावन का महीना धन प्राप्त का महीना होता है। भोलेनाथ साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूलकर भी कोई व्यक्ति आपसे उधार मांगने के लिए आता है तो आपको उसे उधार रुपये नहीं देने चाहिए। और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वह आपका धन कभी भी लौट कर नहीं देता है, और जो धन आपने किसी अन्य व्यक्ति से लिया है वह कर्ज आपके ऊपर चढ़ता ही जाता है, वह कर्ज आपसे उतरता नहीं है। इसी वजह से ऐसा करने के लिए मनाही की जाती है। इसी तरह दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूधाभिषेक करने का, भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफ़ेद चीज़ें चढ़ाई जाती है। लेकिन दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, सावन के महीने में अगर भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ
यह संध्या काल में के समय में अगर उधार मांगने के लिए आए तो उसको ये भूल कर भी नहीं देना है। अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसा कार्य करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है और साक्षात भोलेनाथ का क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूलकर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या बाजार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चला रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है, अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो दोस्तों आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसी तरह सावन के पवित्र महीने में कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपके घर के समृद्धि से जुड़ी होती है, वह आपको किसी को भी उधार नहीं देनी चाहिए, वो भी संध्याकाल होने के बाद। जैसे कि दोस्तों, कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही मांगने के लिए आता है तो जब सूर्योदय होता है, सावन के समय सुबह सुबह का सूर्यास्त हो जाता है, इन दोनों समय में आपको घर की समृद्धि दूसरों को भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता। इसी तरह दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आपको इस बात का ध्यान भी जरूर रखना चाहिए, जो दान पुण्य से जुड़ी बातें होती है। दान पुण्य करना हमारी परंपरा है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है, लेकिन सावन में आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो बाजार से खरीद कर ले आने चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को उधार देने चाहिए। इसके अंदर पहली चीज़ होती है काला और सफ़ेद वस्त्र। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूलकर भी किसी भी सुहागिन महिला को सफ़ेद वस्त्र उधार या दान नहीं देना चाहिए। खास तौर पर आपको काला वस्त्र भी नहीं देना चाहिए। खास तौर पर ऐसा माना जाता है कि आप अगर ऐसी चीज़ें किसी को उधार देते हैं या दान देते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन को यह प्रभावित करता है और उसके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं। इसी वजह से इसका ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, विशेष तौर पर काला वस्त्र आप किसी को भी दान तौर पर या उधार तौर पर सावन के महीने में ना दें। मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष का निर्माण होता है। साक्षात भोलेनाथ उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है जब रसोई के अंदर किसी प्रकार का सामान कम या ज़्यादा होता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाते हैं। लेकिन सावन का एक महीना ऐसा होता है जिस समय अगर आप अपनी घर के रसोई की चीज़ किसी अन्य व्यक्ति से उधार मांगते हैं या फिर आप दान देते हैं तो आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। इसमें सबसे मुख्य तरल चीज़ें दोस्तों तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी, ये तीनों चीज़ें सौभाग्य के प्रतीक मानी जाती है। जिस घर में यह चीज़ होती है, माना जाता है कि सावन के महीने के बाद उनके घर में समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में आपने अपने घर से किसी को भी भूलकर भी तेल, घी, इस प्रकार की चीज़ें आपको उधार नहीं देनी चाहिए, ना ही किसी से लेनी चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिवार पर दुखद परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। इसी तरह सावन के महीने में अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं, आप नए कपड़े दे सकते हैं। काला और सफ़ेद रंग त्याग कर आप बाकी कपड़े जो है वो भी दे सकते हैं। दान के तौर पर या पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे नहीं दिए जाते। माना जाता है अगर आप अपने पहने हुए किसी को कपड़े देते हैं, याद रखिए आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी रहती है। अगर वो दूसरों के घर चली जाती है तो आपको कंगाली या फिर इस प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जो आपके परिवार के लिए अच्छी बात नहीं रहती। तो इस बात का ध्यान रखें। अपने पहने हुए कपड़े सावन के महीने में भूलकर भी किसी व्यक्ति को उधार या दान के तौर पर नहीं देने चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है कि सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष माना जाता है। तो कोई भी सुहागिन महिलाओं की माता लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ें आपके घर में समृद्धि को बढ़ाती है, माता लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती है
तो ऐसी चीज़ जो लक्ष्मी से जुड़ी हो वो आपको किसी भी व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। और तीसरी चीज़ यह है कि महिलाएं, सुहागिन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें अपने सुहाग की चीज़ें, जैसे कि माथे पर लगाने वाला सिंदूर, दूसरी चीज़ गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र, तीसरी चीज़ पैरों में पहने जाने वाली पायल, और चौथी चीज़ बिछुआ। यह चीज़ें सुहाग का प्रतीक मानी जाती है। और अपनी चूड़ियाँ भी, जो सुहाग का प्रतीक है। यह 5 चीज़ें आपको भूलकर भी किसी अन्य महिला को ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।